देखिए दोस्त, आज हम लोग परमाणु संरचना से संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है कि किसी परमाणु के एम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। किसी परमाणु के ओ कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो पूछेगा कि उस परमाणु में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है या उसका परमाणु संख्या कितना है। क्योंकि परमाणु संख्या बराबर या तो प्रोटॉन की संख्या नहीं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्योंकि परमाणु उदासीन होता है, इसलिए जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं सभी परमाणु में। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सभी परमाणु में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, इसीलिए परमाणु उदासीन होता है। अब देखिए, हम लोग को कह दिया है कि परमाणु के ओ कक्षा में अधिकतम 5 को इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जबकि बोर-ब्यूरी योजना कहता है कि जब तक ना पिछली कक्षा पूर्ण रूप से भर जाए तब तक अगली कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं जाती है। जैसे सबसे पहले परमाणु कौन कक्षा में प्रवेश करेगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे घर में सबसे पहले कौन खाता है जी? बच्चा। कौन खाता है? तब ओकरा से तनका ज्यादा सियान, फिर उसे जैसे जैसे क्रम बढ़ता है वही सबसे हम लोग को खाने का मिलता है सबसे लास्ट में। ठीक है, क्योंकि हम लोग बुराइल है। ठीक है, तो बात समझ में आया? क्योंकि सबसे पहले कौन कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाएगा? के कक्षा में। आज जब के को पेट भर जाएगा, आज जब बच जाएगा तब कौन कक्षा में? एल कक्षा में। आज जब एल को पेट भर कर बच जाएगा तब एम कक्षा में। आज जब एम को भर जाएगा तब एन कक्षा में जाएगा। इसका मतलब ये है कि ओ कक्षा में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है, इससे पहले आता है एन, उसके पहले आता है एम, उसके बाद आता है एल, हाँ, और उससे पहले भी आता है के। इसका मतलब ये कह रहा है कि एम कक्षा में अगर 5 को इलेक्ट्रॉन है तो एन भी भरल होगा, खैले ना होगा जी, एम भी खैले होगा, एल भी खैले होगा, और के तो सबसे पहले खा लिया होगा। तो के अधिकतम इलेक्ट्रॉन क्या खाएगा? हाँ, किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं जी? 2n² फार्मूला लगाते हैं। हाँ, तो ये के जो है आपका पहला कक्षा है, एल जो है वो आपका दूसरा कक्षा है, एम जो है आपका तीसरा कक्षा है, और एन चौथा कक्षा, और ओ है से 5वां कक्षा है ना। लेकिन ओ को तो पूरा पेट नहीं भरा है, बेचारा 5 को इलेक्ट्रॉन खाइबे किया। तो बताइए के का को इलेक्ट्रॉन खाया होगा? 2 गुने 1 का स्क्वायर, क्योंकि पहला कक्षा है, 2 गुने 1 बराबर 2। उसी फार्मूला की सहायता से आप इसको निकाल सकते हैं। तो एल क्या है? दूसरी कक्षा था, 2 दूना 4 दूना 8 को इलेक्ट्रॉन खा लिया होगा। हाँ, एम कक्षा का वो खाया होगा, क्योंकि ओकरो पेट भरल है तो 18 को, 3 तिया 9 दूना 18। एन कक्षा भी पेट भरल है तब ना वो को मिला है। तो इसका मतलब एन में क्या को इलेक्ट्रॉन खाया होगा? 32 को, 4 चौका 16 दूना। आप बताइए कि टोटल इलेक्ट्रॉन आप कितना होगा? तो देखिए 2 8 कितना होता है? 10। हाँ, देखिए 18 32 कितना होता है? 50। तो 50 और 10 60, और 60 और 5 65। इसका मतलब ये है कि इस परमाणु में 65 को इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? 65 को इलेक्ट्रॉन होगा। तो परमाणु संख्या कितना होगा? 65 को, क्योंकि परमाणु उदासीन होता है तो जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन होता है, अर्थात इसमें प्रोटॉन भी कितना होगा? 65 होगा। इसीलिए परमाणु संख्या भी कितना होगा? 65 को। समझे? तो समझेगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी चैनल को कीजिएगा। इसी तरीका से नए नए वीडियो आपको अच्छी तरीका से समझाने के साथ साथ आते रहेगा। ठीक है।